बरसाने के पास एक गांव की छोटी सी घटना है। एक बच्चे की शादी हुई, बहू आई। दोनों राधा रानी के पुजारी थे। आसपास के गांव में कुछ विशेष महत्व है तो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कि शादी विवाह हो तो बहू लेके जाना होता है, कोई उत्सव पूजा है तो जाना होता। तो दोनों गए ना राधा रानी के दर्शन करने। लगभग हर माह जाने लगे। 2-4 साल बाद इनके मन में एक कामना आई कि हमारे घर में कोई बेटा बेटी नहीं, तो मनौती भी करने लगे। राधा रानी के मंदिर में जाके कोई बेटा बेटी मिल जाए। संयोग ये हुआ कि इन्हें 2 बेटे भी मिले। धीरे धीरे एक बेटी भी मिली। दोनों बेटे बड़े हुए, बेटी बड़ी हुई, इनके विवाह भी हुए। उम्र हो गई 50-55 के ऊपर। एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें पति की मृत्यु हो गई। प्रथम बेटे के जन्म के पहले एक मनौती की थी कि अगर हमारे घर में बेटा या बेटी हुआ तो हम ये चीज चढ़ाएंगे माता रानी के दरबार में। वहां एक डोली चढ़ाई जाती है, बनाई जाती है, लहंगा चुन्नी के साथ कपड़े पहनाए जाते हैं। वो चीज चलती गई। एक बेटे की जगह 2 बेटे और एक बेटी, 3 बच्चे मिले। सब उत्सव हुए, सारा काम चला, लेकिन वो कीमती जो लहंगा चुन्नी चढ़नी थी वो अब की बार आएंगे तब चढ़ा देंगे, वो अब की बार आएंगे तब चढ़ा देंगे। और चढ़ाने वाले की विदा हो गई, वो चला गया। घर में रह गई विधवा पत्नी। अब तो वो अकेले जाने से भी रही थे। बच्चा अपना अपना काम देखने लगे, बेटी ससुराल में रहने लगी। अब 2-3-4-5 साल और बीत गए। अब जब वो किसी को जाते देखती तो उसके मन में आता कि लहंगा चुन्नी हमारी चढ़ानी बाकी रह गई और पति चला गया, वो और चढ़ जाती तो ठीक रहता। क्या करें, अब नहीं चढ़ सकती। और वो धीरे धीरे 65-70 साल की हो। 65-70 साल, 75 साल में दुनिया और दूर हो गई। अब तो उनके जो बच्चे थे उनके पास भी वक्त नहीं था, अपने बच्चों के कारण, उनकी पढ़ाई के कारण, उनकी परीक्षा के कारण। अब वे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, विवाह काबिल हो रहे थे, वो भी समय नहीं दे पा रहे थे। अब इनको ये लगा कि लहंगा चुन्नी चढ़ नहीं पाएगी, तो उसने कोशिश की कि एक लहंगा चुन्नी खरीद मंगवा ली। और गांव के लोग जाते हैं, मिनी के साथ चले जाएंगे और चढ़ाएंगे। बच्चों का, नाती का कोई सहारा नहीं है, तो एक दिन उनको लेके कपड़े में बांध के पोटली लेके वो चली तो बस स्टैंड की तरफ बस जाती, सीधे बरसाना उतार देगी। तो वो पर्व के कारण भीड़ ज्यादा थी, बस में बड़ी मारामारी थी। जो एक निश्चित बस है जाने वाली, उसी में सब बैठना चाहते हैं। भीड़ के मारे ताकतवर तो घुस जाते हैं, कमजोर वाले लोग रह जाते हैं। ये भी भागी तो बहुत, लेकिन नहीं बैठ पाई और बस रेंगने लगी। एक पत्थर से पांव टकराया और वो गिर गई, उसका माथा फट गया, बेहोश हो गई। खैर, गांव में कुछ भले लोग रहते हैं, उठा लाए, अस्पताल ले गए, उसको पट्टी वट्टी बंधवाई। ठीक तो हुई 10-5 दिन में, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। अब घर में रहती, पड़ोस की माताएं भोजन बनाती तो उसको दे आती तो वो खा लेती। कोई कपड़ा धुल देता, कोई बैठ के 2 बातें पूछ लेता। पैसे थे उसके पास तो ऐसी सेवा चलती। अब वो सोचती कि केवल एक काम बाकी रह गया कि किशोरी जी के कपड़े नहीं पहुंच पाए, अब कब मर जाएंगे, अब तो देख भी नहीं पाएंगे। अब ना पड़ी रहती थी वो। अचानक उसके दरवाजे की एक दिन कुंडी खटकी तो उसने बोला, कौन है, चले आओ, खुले हैं के बाहर। और बच्ची आई और बोली, मौसी, माँ जी ने भेजा है और हमारा नाम शारदा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बहन जी की बिटिया हो? हाँ मौसी, उन्हीं ने भेजा माँ ने कि मौसी की आंखें खराब हो गई, महीने मदद कर दो महीना भर, तो हम तुम्हारी मदद पे आए। तो उसने खूब बच्ची पे हाथ फिराया, बोले बेटा तुम भले आ गई और ठीक है, सहारा मिल जाएगा। अब तो टाइम से भोजन मिलने लगा, दवा मिलने लगी और धीरे धीरे इलाज चलने लगा, ड्राप पड़ने लगा
और कुछ थोड़ा थोड़ा उसे लगे शायद ठीक हो जाए आंखें, थोड़ी कमजोरी दूर हो, आंखें देखने लगेंगी। और 2-3 महीना बच्ची रही। एक दिन बच्ची ने कहा, मौसी हम तुम वो खेल खेलते हैं आंख में पट्टी बांधने का? बोले हाँ वो खेलते हैं। तो उसने सफेद पट्टी मौसी की आंखों में बांध दी और अपना आवाज देने लगी। अच्छा, अंधी आंखों में भी उसको इतना आभास हो गया था कि हमारे मकान में इधर दरवाजा है, इधर बाहर जाना है, इधर भीतर जाना है, अनुमान से कुछ काम करती थी। तो बच्ची को ढूंढने लगी। अब वो चिल्लाए, बेटी बेटी शारदा शारदा शारदा, बोले ना। और बताओ बहन की बिटिया गई कहाँ ये? अब वो बड़ी परेशान, पड़ोसन को बुलाए ना बुलाए क्या करे। तो उसने आंख की बंधी हुई पट्टी को खोला, फेंका, क्योंकि माथा उसका चढ़ रहा था। और जैसी पट्टी खोली तो उसको लगा कि उसको तो हल्का हल्का दिख रहा है। 1.25 घंटा पट्टी बंधी रही। वो घर है उसका, शारदा कहाँ है? शारदा नहीं दिखी। वो उसी समय निकली और अपनी बहन के घर पहुंची। जाके बहन को बुलाया। बहन ने कहा, हाँ बहन आओ आओ, तुम आ गई, आंखें ठीक हो गई। बोले पहले ये बताओ शारदा कहाँ है? बोले ये क्या है, शारदा हमारे पास बैठी। बोले इस लड़की की इतनी आदत खराब है और बिना बताए चली आई। अगर बता के चली आती तो हम रोक लेते, हम परेशान हो गए। पूरी कहानी बताई। बहन कहने लगी, शारदा तो एक दिन के लिए यहाँ से नहीं गई, हमारे पास रहती। वो कैसे कौन शारदा पहुंच गई? तो उसका माथा चकराया। वो अपना घर लौटी वापस बिना बताए। तो उसने देखा कि मेज पे एक पत्र लिखा रखा है और कह रही है, शारदा मौसी हम अपना लहंगा चुन्नी लिए जा रहे हैं। हम आए, हमने लहंगा चुन्नी ले लिया और हम जा रहे हैं। वो गदगद हो गई। कभी आशा न की थी, सोचा न था कि राधा रानी खुद आएगी। बस बात ये है कि जहां दैन्य जगता है वहां भीतर की करुणा फूटती, वो करुणा साकार होती है। लहंगा चुन्नी किशोरी जी की किशोरी जी के पास पहुंच गई। अब वो निहाल थी, अब उसे खुशी थी। अब वो कभी भी भगवान सुन लेंगे तो अब बस सुन लिया, अब हमें जरूरत नहीं। ये करुणा मिलती है, बस मन बना।